Assalamualaikum students, welcome to my lecture, welcome to my YouTube channel. काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जो चैनल का मकसद है वो ऑलरेडी आप स्टार्ट कर द वेरी फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो। पर्पस ऑफ दिस चैनल, लास्ट लेक्चर आप देख चुके होंगे, उसमें हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अगर आपको तरतीब से वीडियोस देखने हैं स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए तरतीब से ही आप जैसे ही चैनल ओपन करेंगे तो जब आप ऐड टू प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में वीडियोस एक लाइन में सॉर्ट किए हैं, एक तरतीब में सॉल्व किए हैं। तो अगर इसे प्रीवियस लेक्चर आपने देखना होगा रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, तो वो बिल्कुल तरतीब से ही होगा। इससे पहले लेक्चर आपको रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर ही मिलेगा। और ये जो है अटैच टॉपिक्स, अब जैसे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर आप देखेंगे, आप समझेंगे, तभी आप इस टॉपिक को कवर कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब जैसे कि कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में। एक हमारे पास एफ एक्स और एक एफ वाई, दो कंपोनेंट्स थे हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं डीपली, बहुत डिटेल से हम रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में कर चुके हैं। इस टॉपिक का जो मकसद है वो हम रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर को देखकर उसे लिंक करके अभी हम देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर का सिंपल बेसिक मकसद क्या है? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल से निकला है। रेक्टेंगल सिंपल हम इस चीज को कहते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा दो वेक्टर्स या दो लाइन जब एक डायरेक्शन में हो उसको हम कहते हैं पैरेलल। और मैंने ये कहा कि इसमें हम एंगल को लेते हैं 0 डिग्री। फिर हमने ये देखा लास्ट टॉपिक्स में कि अगर दो वेक्टर्स या दो लाइंस अपोजिट इन डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन इनकी बिल्कुल अपोजिट हो, उसको हम कहते थे एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल के लिए मैंने कहा था कि हम लेते हैं एंगल 180 डिग्री। इसी तरह आज देखते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स फर्ज के लिए इस तरह हो, ये है, अब ये आपके पास कौन सा एंगल बना रहा है? इसको बेसिकली हम कहते हैं, ये आपके पास परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर भी इसको हम कहते हैं। रेक्टेंगुलर शेप में भी अगर आप देखो तो ये एंगल बेसिकली, ये मैं सिर्फ एंगल की बात कर रहा हूँ, ये 90 एंगल ही आपको बना के देता है। इसको अगर आप मार्कर्स आप देखते हो, तब देख लिए आपके पास दो मार्कर्स हैं, ये बिल्कुल सेम इन डायरेक्शन में है, बिल्कुल सेम इन डायरेक्शन में है। तो जब ये सेम डायरेक्शन में होते हैं हम कहते हैं पैरेलल या 0 एंगल। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अब ये डायरेक्शन इनका अपोजिट है, हम कहते हैं एंटी पैरेलल या 180। अगर ये दो मार्कर्स इस तरह हो, जैसे कि आप अगर आप एक्सिस से देखते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ये है कि अब जब एंगल इस तरह होगा, जब भी एंगल इस तरह होगा तो हमेशा आपको मिलेगा 90 डिग्री। तो हम सिंपल इस कंपोनेंट्स का मकसद ये है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि ये वो कंपोनेंट्स है विच आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको भी हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये सिंपल एक एक्सप्लेनेशन हुई हमारे पास। बस बेसिकली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है क्या, वो आप इसको इस डायग्राम में देख सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर को अगर आप रिकॉल करें, हमने ऑलरेडी किया है कि हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, एक है एक्स और एक है वाई। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने ये देखा था कि हमने एक वेक्टर लिया था एफ, यहाँ पर भी हम एक वेक्टर लेंगे एफ, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम दो वेक्टर्स ले रहे हैं इसलिए हम इनको अलग से नाम देंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टॉपिक का मकसद ये होता है कि वी आर बेसिकली टेकिंग टू वेक्टर्स। एक वेक्टर हमारे पास ये है, एक वेक्टर बेसिकली हमारे पास ये है, हम यहाँ पर दो वेक्टर्स ले रहे हैं। एक वेक्टर को हम नाम देते हैं f1, एक वेक्टर को हम नाम देते हैं f2। दो वेक्टर्स हैं हमारे पास f1 f2। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है, इसके बाद कंप्लीट टॉपिक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बिल्कुल रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर की तरह ही है। वो क्यों? क्योंकि अब ये वेक्टर हैं, ये हम रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में कर चुके हैं। रिजोल्यूशन मींस रिजॉल्व करना, मींस इस वेक्टर को स्प्लिट करना, इस वेक्टर को ब्रेक करना। जब इस वेक्टर को हम ब्रेक करते हैं दो हिस्सों में या इसके कंपोनेंट्स में, उसको हम कहते थे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर।
अब यहाँ पर जब हम दो वेक्टर्स पे यही काम करेंगे, इसको फिर हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इस वेक्टर को ब्रेक करना, इस वेक्टर को किस तरह ब्रेक करेंगे, बिल्कुल सेम वही हमारे पास पॉइंट्स हैं। इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है कि लाइन एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना है। एक मैंने ये पार्ट आपको बताया था कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, ये भी एक पॉइंट है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में हम कर चुके हैं। दूसरा मैंने ये बताया था कि अगर इस वेक्टर को आप दरमियान से दो हिस्सों में तोड़ देते हो तो इसका जो आधा पार्ट है वो यहाँ पर आके गिर जाएगा और ये जो आधा पार्ट है वो यहाँ पर जो आकर खड़ा हो जाएगा। एक इमेजिनेशन के तौर पर आप इसको समझ सकते हो, या फिर बाय फिजिक्स अगर बाय मेथड आप देखो तो हम कहते हैं कि वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं। अब इस लाइन को हम सिर्फ ऐड करते हैं बाय एड टू टेल रूल। वो क्या था हमारे पास कि हम कंसीडर करते हैं एक वेक्टर ये है हमारे पास, एक वेक्टर हमारे पास ये है। अब ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर से मतलब ये है कि इस वेक्टर को जब हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, स्प्लिट कर लिया, जिसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। एक पार्ट हमारे पास ये बना, एक पार्ट हमारे पास ये बना। अब एक पार्ट जो हमारे पास ये बना है इसको तरतीब इस तरह देंगे एड टू टेल रूल से। किस तरह, टेल एड, टेल फिर क्या होगा आपके पास, एड होगा। इससे मैंने ये भी कहा था कि देख ले टेल के साथ टेल मिल रहा होगा, एड के साथ एड मिल रहा होगा। ये F1 बेसिकली एज अ रिजल्टेंट वेक्टर भी यहाँ पर वर्क कर रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या था जो हम पढ़ चुके हैं कि एक सिंगल वेक्टर की वजह से जो दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं बाय एड टू टेल रूल, उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये हुआ हमारे पास इसका रेजोल्यूशन। इसी तरह हम देखते हैं F2 को। अब दूसरे वेक्टर को भी हम रिजॉल्व करते हैं, इसके लिए भी हम क्या लेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसको अगर मैं थोड़ा तरतीब से बना लूं, इसके लिए भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ये है आपके पास एक परपेंडिकुलर, इसके लिए हमने ड्रॉ कर लिया। यही चीज यहाँ पर रिपीट हो रहा है। आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो या आप एज इमेजिनेशन के तौर पर समझ लो कि इस वेक्टर को दो हिस्सों में ब्रेक करते हो तो आधा पार्ट यहाँ आ जाएगा, आधा पार्ट यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जो अलोंग एक्स एक्सिस जो हमारे पास एक्सिस होंगे उसको हम सिंपल यहाँ पर इमेजिन करेंगे कि जो एक्स एक्सिस का पार्ट है इसको आप सिर्फ इमेजिन करें इस ट्राइंगल को, इस रेजोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। या अगर आपको इमेजिनेशन का वर्ड न समझ नहीं आ रहा है, आप सिर्फ ये कहेंगे कि इसका ये जो पार्ट है, देखो जैसे कि ये एक्सिस यूं जा रहा है हॉरिजॉन्टली, तो इसका ये भी जो पॉइंट होगा ये अलोंग एक्स एक्सिस लाइन ही है हमारे पास। ये ग्रीन आपको परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो, आप कहते हो कि अलोंग वाई एक्सिस ही है। तो अब इसको बिल्कुल इसी तरह आपने लाइन अप करना है बाय एड टू टेल रूल। बिल्कुल वही पॉइंट्स होंगे कि फर्स्ट वेक्टर को आपने ड्रॉ किया, उसका एड, टेल एड। अब हम F2 की बात कर रहे हैं, आपने इस एड को नहीं देखना। F2 जो ब्लैक लाइन का वेक्टर है, टेल, जो ब्लू लाइन यहाँ पर है टेल एड, टेल ग्रीन लाइन का टेल मींस सेकंड वेक्टर का टेल, और ये इसका एड होगा। तो ये भी एज अ क्या काम कर रहा है आप देख लो, तो टेल के साथ टेल, एड के साथ एड। मींस मकसद बताने का सिर्फ ये है यहाँ पर कि जब हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व के बाद जो दो वेक्टर्स में, दो कंपोनेंट्स में ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, उसको जब हम लाइन अप करते हैं, एक तरतीब देते हैं, वो तरतीब बेसिकली एड टू टेल रूल से करना होगा। क्या, टेल एड, इस तरह आपने उसको तरतीब से बनाना होगा। अगर F2 की बात करते हैं, टेल एड, इस तरतीब से आपने इसको देखना होगा। एक पॉइंट तो ये हुआ। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो चेंज पॉइंट है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर से, वो हमारे पास ये है कि जो दो वेक्टर्स हमने लिए हैं F1 और F2, इन दो वेक्टर्स को बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको भी हम ऐड करते हैं। इसलिए इस ऐड करने की वजह से हम इस टॉपिक को ये भी कहते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस टॉपिक को हम इस ऐड करने की वजह से इसलिए भी हम इस टॉपिक को बेसिकली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। और इस टॉपिक का नाम अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि एडिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मींस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का जो मेथड है इससे भी आप वेक्टर को ऐड कर सकते हो। ये भी हमारे पास एक मेथड है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसको जब मैंने कहा कि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो दो वेक्टर्स हैं उसको भी हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने से पहले हम जो f1 और f2 को रिजॉल्व किया है उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे। जैसे कि f1 है, इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया तो कंपोनेंट्स क्या बना, fx fy, जैसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आए थे। यहाँ पर भी अगर f1 को आपने दो हिस्सों में ब्रेक किया है, एक f1 ये है, एक f1 ये है, तो लाजमी बात है f1 का ये जो पार्ट है ये अलोंग x एक्सिस है तो ये f1 का x कंपोनेंट होगा। ये अलोंग y एक्सिस है तो ये f1 का y कंपोनेंट होगा। इसी तरह अगर आप f2 को देखो, इसको भी हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। f2 का वो कंपोनेंट जो अलोंग x एक्सिस पे है उसको हम कहेंगे f2x। f2 का वो कंपोनेंट जो अलोंग y एक्सिस होंगे वो होगा f2y। ये हुआ रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब जब रेक्टेंगुलर की पार्ट हम करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि इन दो वेक्टर्स को ऐड करना। इन दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पूरा वेक्टर है f1 f2, इसको अगर आप बाय एड टू टेल रूल देखो तो आप इसको किस तरह ऐड करेंगे, ये टेल है, ये एड है, कंप्लीट दोनों वेक्टर्स का, टेल के साथ टेल, एड के साथ एड, ये बेसिकली एक हमें r मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। हमने दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लिया। अब इन दोनों वेक्टर्स को जब हमने ऐड किया रिजल्टेंट वेक्टर r, इस r को भी हम इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ y, या फिर इन टर्म्स ऑफ x एक्सिस x कंपोनेंट, या इन टर्म्स ऑफ y एक्सिस y कंपोनेंट देखेंगे। अगर ये पूरा एक वेक्टर है r, आप कंसीडर करते हो ये जो डॉटेड लाइन है ये पूरा एक वेक्टर है r। अगर ये पूरा एक वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर हम रिजॉल्व कर ले, इसको हम ब्रेक कर ले, इसको हम स्प्लिट कर ले, तोड़ दे दो हिस्सों में, तो क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा। तो इसको अगर हम ड्रा करते हैं तो किस तरह ड्रा करेंगे, इस r को जब आप रिजॉल्व करते हो इसका एक पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, इसका एक पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको यहाँ पर ड्रा कर ले, यहाँ पर ड्रा कर ले, जो आपके लिए इजी हो। मींस इसको हम दो पार्ट्स में, एक पार्ट ये है इसका, एक पार्ट इसका ये होगा। अगर इस पूरे r को हम ब्रेक कर ले, अगर आप कहेंगे कैसे आया है, यही चीज तो हम करते आ रहे हैं फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। अगर इस r को दो पार्ट्स में हमने ब्रेक किया है तो लाज़मी बात है ये जो पार्ट होगा जो अलोंग x एक्सिस होगा ये इस r का x कंपोनेंट होगा। ये जो लाइन है ये r का जो कंपोनेंट है जिसको हमने तोड़ा है ये अलोंग y एक्सिस है तो ये r का y कंपोनेंट होगा। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इन दो वेक्टर से जो हमें ये पार्ट मिला है इसको भी हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। या अगर आप इसको विद डेफिनेशन देख लें, ये अगर आप इसको एक ट्रायंगल कंसीडर करते हो, ये r x r y, तो आप देख लेंगे कि यहाँ पर आप देख लेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपको 90 एंगल दे रहा है, इसलिए भी इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये रहा डायग्राम। अब इस कंपोनेंट्स को अगर हम इस पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन थी कि अगर इस वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया हमें क्या क्या मिला, यहां तक था हमारे पास इस वेक्टर्स का। जब हमने इसको रिजॉल्व किया, इस वेक्टर्स को रिजॉल्व दीज वेक्टर्स, वी गेट, हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि एक हमें rx मिला, एक हमें ry मिला।
अब आर एक्स मींस एक्स एक्सिस पे आर एक्स पे कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं एक्स के? एक ये एफ एक्स हमें मिल रहा है इस पूरे लाइन पर, एक f2x मिल रहा है, तो आर एक्स क्या होगा? f1x प्लस f2x। इसी तरह अगर आप y कंपोनेंट देखते हो आर वाई पे, y एक्सिस पे कौन से कंपोनेंट्स आपको मिल रहे हैं इस पूरे आर वाई पर? एक आपको ये मिल रहा है f2y, एक आपको ये मिल रहा है f1y। तो आपको आर वाई पे क्या मिल रहा है? f1y प्लस f2। ये है आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसको अगर या इसको आप एक्सप्लेन कर लो बाय स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में आपको क्या मिल रहा है? स्टेटमेंट में आपको ये मिल रहा है कि जब भी आपने r को देखा, सॉरी x कंपोनेंट को देखा, y कंपोनेंट देखा, x कंपोनेंट के साथ हमेशा आपको x ही मिला, y के साथ हमेशा आपको y